हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज में आज हम चौथा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग से रिलेटेड है, जिसमें कि हम भारत के प्रमुख राज्यों के जीआई टैग्स देखेंगे ही, साथ में स्पेशल बिहार के जीआई टैग्स, क्योंकि रिसेंटली आपके प्रीलिम्स के पेपर हैं बिहार के, तो इससे बनने वाले क्वेश्चंस स्टैटिक के और करंट के ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए 15 दिनों में 15 टॉपिक कराने का मैंने वादा किया था। ये सीरीज शुरू हुई 11 जुलाई से। फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया 2027 की जनगणना और 2011 की, भारत प्लस बिहार दोनों की। हमने नेशनल इंटरनेशनल प्लस बिहार की अपॉइंटमेंट डिस्कस की दूसरे टॉपिक में। कल के दिन हमने रामसर साइट्स का डिस्कशन किया था, स्टेट वाइज चीजें भी हमने यहां से डिस्कस करी थी। आज हमारा चौथा टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है जीआई टैग्स का। यहाँ हम रिसेंटली, वैसे तो मैंने 8 से 9 महीने के अंदर अंदर जिन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है उससे मिलने वाले क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। कुछ स्टैटिक के भी यहां से हम देख लेंगे। डेली टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज ये शाम में 7 बजे होती है, जबकि 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर आपको कवर कराए जा रहे हैं शाम में 4 बजे। तो इससे जुड़ना आप ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहले तो कुछ स्टैटिक के फैक्ट देखें। ये जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जिसे संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसे जीआई टैग के रूप में जाना जाता है, ये एक नाम या चिन्ह है, आप सभी जानते हैं। इसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स पर जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है, और ये प्रोडक्ट उस मूल स्थान से जुड़ी विशिष्ट गुणों, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताओं को दर्शाते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिला तो उस क्षेत्र को भी पहचान मिलती है और उस प्रोडक्ट से जुड़े लोगों की भी आय में वृद्धि होती है, साथ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी बनती है। इसी क्रम में याद रखिए, सबसे पहली बार जीआई टैग मिला गया था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। अब अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये जीआई टैग की ही फुल फॉर्म है। हिंदी में आप कहते हैं भौगोलिक संकेतक। पूछा जा रहा है किस एक्ट के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग मिला वर्ष 2004 में। पूछा जाए किसे, तो दार्जिलिंग की चाय को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर अगला क्वेश्चन है किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त करने के लिए कहां आवेदन करना पड़ता है? चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में। और किसी प्रोडक्ट को यदि जीआई टैग मिल गया तो उसकी वैलिडिटी कब तक होती है? ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, फिर इसे रिन्यू कराना पड़ता है। और जीआई टैग देता कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाला जो डिपिट है, डिपिट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, इसी के द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है। ये हमने स्टैटिक फैक्ट देखे। अब करंट से रिलेट करेंगे जिन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैसे मैंने कम रखे हैं, एमसीक्यू मैंने कम रखे हैं, लेकिन चार्ट वाइज हम चीजों को देखेंगे। सिरसा किन्नू, ये किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बना? तो ये हरियाणा का ऐसा पहला फल बना है जिसे जीआई टैग मिल गया है। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये जो किन्नू है, ये अन्य क्षेत्रों में उगाई जाने वाली अन्य किस्मों से यदि आप कंपेयर करें तो ये अधिक मीठा होता है, अधिक रसीला, साइज भी इसका बड़ा होता है और ये बेहतरीन रंग वाला होता है। रिसेंटली इसे जीआई टैग मिल चुका है जुलाई 2026 में। हालांकि पिछले महीने कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला जून महीने में। करंट वाले फैक्ट एक स्लाइड में मैंने ऐड करे हैं, जैसे कि असम और झारखंड के बैम्बू शिल्प को जीआई टैग मिला। ये अपने अपने राज्यों के प्रोडक्ट हैं। असम के कार्बी ओंगलोंग हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला। बिहू पेपा क्या है? तो ये वाद्य यंत्र है जिसे जीआई टैग मिला। देवरी हथकरघा जिसे जीआई टैग मिला। आपके बिहार के एग्जाम में तो ये तीनों ही प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार की 52 बूटी साड़ी फैब्रिक, इसे जीआई टैग मिला। ये नालंदा जिले से संबंधित है। पत्थर कट्टी पत्थर शिल्प जिसे जीआई टैग मिला, गया जी से संबंधित है। और पीड़िया पेंटिंग भोजपुर से संबंधित है। इन तीनों को ही जीआई टैग मिल चुका है, इसे रट लीजिए। झारखंड में अन्य प्रोडक्ट्स में है भोया साड़ी एवं फैब्रिक, कुचाई सिल्क साड़ी, टसर सिल्क साड़ी, पंची फैब्रिक, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, मुंडा आभूषण, कठपुतली कला, चादर बादोनी और संताल समुदाय के वस्त्र दुमका चादर।
जादू पटिया पेंटिंग, ये मैंने आपको एमसीक्यू में पढ़ाया था, और बरौनी पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला। वैसे रिलेट करेंगे तो एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार की है, इसे तो वैसे काफी समय हो चुका है जीआई टैग मिले हुए। तो बरौनी पेंटिंग, जादू पटिया पेंटिंग, ये आपकी झारखंड से हो गई। इसके अलावा त्रिपुरा का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है त्रिपुरा सारिंदा, इसे जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि छतरिया धान, बालम खीरा, इंदौरी मालवी आलू और रतलामी गराड़ो, इन्हें जीआई टैग मिला। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक कड़कनाथ मुर्गा है लगभग 7-8 साल पहले, जिसे जीआई टैग मिला था। इसके अलावा उज्जैन का बाटिक प्रिंट है, और इसके अलावा डिंडौरी की गोंड पेंटिंग है। अब इस महीने जुलाई के महीने में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, तो किन्नौरी सेब, ये हिमाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है। सिरसा किन्नू हमने देखा हरियाणा का पहला फल है जिसे जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के सीबक थॉर्न शर्मा को जीआई टैग मिला, तो ये स्पीति क्षेत्र का है। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र की सलोनी सफेद मक्का को जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र के ही चंबा धातु कला को जीआई टैग मिला। सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग मिला। किन्नौरी टोपी, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश का है। फिर मंडी के सेपुवाड़ी को, किन्नौरी सेब को, किन्नौरी आभूषण को, ये किन्नौरी शब्द जहां है ना, आंख बंद करके आप हिमाचल प्रदेश टिक कर दीजिए। जल भरा संदेश जो मिठाई है, ये पश्चिम बंगाल की, इसे जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जनाई का मनोहरा, इसे जीआई टैग मिला, तो ये हुगली है। किस राज्य के बालागढ़ जिले की पारंपरिक नौका निर्माण विरासत को जीआई टैग मिला, तो ये पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी क्रम में हम देख चुके हैं छतरिया धान किस राज्य की पारंपरिक फसल है जिसे जीआई टैग दिया गया, तो ये मध्य प्रदेश से आपको रिलेट करना है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये पारंपरिक धान जो है ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी जिलों के वेटलैंड क्षेत्रों में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप जो है ये दुबई और सिंगापुर को एक्सपोर्ट की गई। पूछा जा रहा है किस राज्य से ये संबंधित है, तो ये आप रिलेट करेंगे असम से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली अंतरराष्ट्रीय खेप असम को भेजी गई है, और इस खेप का निर्यात असम के सोनितपुर जिले से किया गया है। असम के इस प्रसिद्ध तेजपुर लीची के बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। ये जो निर्यात है कुल किया गया है 1 मीट्रिक टन लगभग 1000 किलोग्राम। इसकी पहली खेप जून 2026 में दुबई और सिंगापुर को भेजी गई है। खास बात यह है कि यह जो लीची है अपने बेहद मीठे स्वाद, गहरे लाल रंग और शानदार गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिर अगला सवाल है, किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त प्रोडक्ट है कार्बी ऑंगलोंग अदरक। इसकी पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका एक्सपोर्ट किया गया है। तो कार्बी ऑंगलोंग अदरक ये आप रिलेट करेंगे असम से। असम का ये प्रसिद्ध प्रोडक्ट है, पहली बार इसका अंतरराष्ट्रीय एक्सपोर्ट किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भेजा कहाँ गया है, तो ये लंदन के बाजारों में भेजी गई है, और ऐसा पहली बार है जब असम का यह विशिष्ट उत्पाद ब्रिटेन के बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। हालांकि असम के कुछ अन्य प्रमुख जीआई टैग प्रोडक्ट्स में असमिया गमोचा है, बिहू ढोल है, जापी और मुगा सिल्क जैसे प्रोडक्ट्स शामिल हैं। पोंडुरु खादी जिसे रिसेंटली जीआई टैग दिया गया, पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है। ये मुझे लगता है मैंने आपको जनवरी और फरवरी में पढ़ाया है, अब से 4-5 महीने पहले ही। तो पोंडुरु खादी ये आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगा। रिसेंटली इसे जीआई टैग मिल चुका है, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले से ये रिलेटेड है। स्थानीय रूप से इसे पटनुलू के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी पुनासा और लाल कपास से बनी होती है, जिसकी कतई बुनाई ये हाथों से ही होती है। फिर अगला क्वेश्चन अनंतपुर अनार से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश से ही आप रिलेट कर सकते हैं ये फल, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से रिलेटेड अनार जिसे जीआई टैग मिला है। फिर अगले सवाल की तरफ चले उसके पहले एक स्लाइड देख लेते हैं। लगभग 6 महीने पहले इन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला, जैसे कि नगौरी अश्वगंधा राजस्थान। किस राज्य की पेपर मिश्र क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, तो पेपर मिश्र क्राफ्ट मध्य प्रदेश का है। छतरपुर फर्नीचर मध्य प्रदेश का है, सिर्फ नाम रिलेट करें तो छतरपुर तो मध्य प्रदेश में है। बैतूल भी मध्य प्रदेश में है, तो बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। खजुराहो भी मध्य प्रदेश में है, तो खजुराहो स्टेन क्राफ्ट आप रिलेट करेंगे, ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला। फिर तमिलनाडु का जो प्रोडक्ट है कविंदा पट्टी नटू सक्करे, इसे जीआई टैग मिला।
ग्वालियर सैंड स्टोन जीआई टैग मिला, ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट है। तमिलनाडु का एक चावल है थुयमपल्ली, इसे जीआई टैग मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की उरियूर सूती साड़ी को जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे तमिलनाडु से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसे दिसंबर 2025 में जीआई टैग मिला है। ये साड़ी अपने हल्के वजन और बारीक कपास के लिए जानी जाती है, बारीक कॉटन का इसमें इस्तेमाल होता है। डिंडीकुला ताला एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट था तमिलनाडु का, और इससे क्वेश्चन एग्जाम में 2 साल पहले पूछा गया था। तमिलनाडु का प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला। थुयमपल्ली चावल हम देख चुके हैं, ये तमिलनाडु का ही प्रोडक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में चावल की किस्म की बात की जा रही है, तो आप ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं। कतरनी चावल बिहार का है जिसे जीआई टैग मिला। जोहा चावल आप रिलेट कर सकते हैं, असम का जिसे जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र का कोवलम चावल रिलेट कर सकते हैं, पालघर क्षेत्र का है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चावल की किस्म है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, काले चावल के रूप में यह प्रसिद्ध है, चकहाव चावल। चकहाव चावल किस राज्य का है? याद रखिए ये मणिपुर का है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। सवाल 9वां है, किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में जीआई टैग मिला? नवंबर 2025 में अरुणाचल प्रदेश का ये जो दाव ब्लेड है इसे जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारंपरिक जरी पोशाक को जीआई टैग मिला? तो जरी पोशाक आप रिलेट करेंगे मथुरा से। ये जरी पोशाक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला? तो बिगुल आप रिलेट करेंगे मेरठ से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला? तो अंबाजी संगमरमर आपको गुजरात से रिलेट करना है। गुजरात के प्रमुख तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ अंबाजी के संगमरमर को इसकी उच्च गुणवत्ता और सफेद पत्थर के लिए जीआई टैग मिल चुका है। किस राज्य के पन्ना हीरे को जीआई टैग मिला? तो इसमें तो आंख बंद करके आप मध्य प्रदेश टिक कर दीजिए, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो पन्ना हीरे की खदान है आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। अब देखिए पिछले 8-10 महीने में जिस राज्य के जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, ये तो हमने एमसीक्यू में भी देख लिया और चार्ट वाइज भी देख लिया। अब लास्ट में कुछ बिहार के प्रोडक्ट्स पर नजर डालते हैं। जैसे कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला, भागलपुर सिल्क को, भागलपुर जर्दालू आम को, कतरनी चावल जैसे कि मैंने बताया, मगही पान, शाही लीची, मिथिला मखाना, मिर्चा चावल और सिलाऊ खाजा, ये सभी प्रोडक्ट्स हैं ना जो आपके बिहार से ही रिलेटेड हैं, जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? ये तो स्टैटिक फैक्ट हुए, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें पहले से ही जीआई टैग मिला हुआ था, लेकिन अभी 1 महीने के अंदर अंदर बिहार के 3 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। हो ना हो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बने, तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एक बार रिविजन करवा देती हूँ। 52 बूटी साड़ी, याद कीजिए कौन सा जिला मैंने बताया है? नालंदा जिला, इसे जीआई टैग मिला। इसके अलावा फिर आते हैं पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट की तरफ, इसे जीआई टैग मिला। जिला पूछा जाए तो ये गया जिला है। फिर इसके अलावा आते हैं एक पेंटिंग की तरफ जिसका नाम है पीड़िया पेंटिंग, इसे भी जीआई टैग मिला। अब पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो ये भोजपुर जिले से संबंधित हो जाएगा। तो ये रहे जीआई टैग से बनने वाले कुछ जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके भी हमने देखा और करंट से भी रिलेट किया, साथ में स्पेशल बिहार के प्रोडक्ट्स का डिस्कशन कर लिया है। जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी ना टेलीग्राम चैनल पर, तो इससे ज्यादा स्लाइड वाली पीडीएफ भेजूंगी। देखिए 2 पीडीएफ मैं शेयर कर देती हूँ, एक तो जो अभी मैंने पढ़ाया है वो, और एक पीडीएफ मैंने बनाई है जिसमें कि स्टेट वाइज मेंशन है प्रोडक्ट की, किस राज्य में कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसे जीआई टैग मिला। तो वो आप लोग एक नजर डाल लेना, उसमें पढ़ने में आसानी होगी आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप कल्याणी मॉम ऑफिशियल के नाम से। जिन स्टूडेंट को दिक्कत है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिल रही है तो मैं कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।